अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं होता है, सुबह का टाइम है। लेकिन जो स्टॉक्स दिए हैं उसमें आपके पास लेवल्स का होना ज़रूरी है, जिस वजह से मैं आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, वो लेवल्स पर क्यों असर, आप क्यों लेवल्स देते हो, उस पर हमने क्या करना है वो आपको पहली चीज़ तो टारगेट्स बताते हैं कि कहाँ तक मैक्सिमम अप्रोच हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो लेवल्स होती है वहाँ पर इम्पोर्टेंट बाइंग और सेलिंग का प्रेशर आता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना होता है कि जो वहाँ पर बाइंग सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है लेवल्स के ऊपर पहुँचने का। ऑब्वियस ही बात है, अगर लेवल्स बनाई है तो उस लेवल की प्राइस को उस लेवल तक पहुँचने का इंतज़ार करना होगा। जब उस लेवल पे पहुँचेगा तब आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, या तो फिर आप पैटर्न ट्रेड करते हो तो पैटर्न के हिसाब से कर सकते हो, जैसा भी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल में आज गैप डाउन खुला है। गैप डाउन खुला तो रात भर में कुछ सेलिंग हुई होंगी, जिस वजह से नीचे इस लेवल पे आके गिर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये लेवल अगर तोड़ेगा यहाँ से कंसोलिडेट करके तो सीधे यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से तोड़ेगा तो फिर और नीचे चलता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये लेवल पे आकर ये कंसोलिडेट करके वापस चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्रॉम्पटन है। क्रॉम्पटन ये जो पंखे की कंपनी है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, ये वो कंपनी है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ख़ास तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये गैप अप है और ऑलरेडी 5% पर है, तो और कितना जाएगा। जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा भागे हुए होते हैं ना, उसमें हम एंट्री मैं अवॉइड करता हूँ कि यार इतना 5-6% भाग गया है, अब और आगे कहाँ ही जाएगा। तो इसलिए दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इसमें लेवल लेवल ड्रॉ की हुई आप देख सकते हो, 346 की है, 340 की है, और एग्जिट 340 पर ही क्या हो रहा है, देखो इसमें कैसे रिजेक्शंस आए हैं, है ना। और रिजेक्शंस के बाद ऊपर रेंज में सस्टेन कर रहा है, ऊपर बहुत ऊपर खाली है। इसमें 335 के आसपास में इसमें अगला जो है, इसमें कुछ मुसीबत इसमें आ सकती है, कुछ रिवर्सल इसमें देखने मिल सकता है। उसके बाद में एनएसी है, एनसीसी है। एनसीसी का जो प्राइस एक्शन है वो लेवल को पूरा रोनता हुआ ऊपर नीचे करता है। तो ये ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। मैक्सिमम ऐसे स्टॉक्स में कोई गिरावट नहीं आती है, कोई कोई अच्छा मूवमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे अपनी भी ट्रेडिंग करना होती है ना। लेकिन मैं सिर्फ छोटी बात बताता हूँ, लेकिन पॉइंट पॉइंट की मुद्दे की बात बताता हूँ। ठीक है, तो आपको उसी को लेकर उसी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये नीचे कल की क्लोजिंग के नीचे चला गया था, लेकिन पूरा इसमें खींच लिया गया। खींचने के बाद ये ऊपर की तरफ में इस लेवल के ऊपर में आ गया। अब अगला जो लेवल है ये बहुत ऊपर है ना। तो अगर यहाँ पर कुछ आपका प्राइस डेवलप हो सकता है, अगर होता है कुछ आने वाले घंटों में, तो आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ तो कल तीतागर में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। देखो यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। ये जो मोमेंट होता है ना, ऊपर छोटा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये मैक्सिमम इसलिए होता है कि इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, जमा किया जा रहा है, माल को जमा किया जा रहा है। कल माल को जमा किया गया और आज शूट हो गया, 6% तो अभी चला गया सुबह से लेकर अभी तक। अब अगली लेवल इसकी कितनी है, 868 रुपये। 868 रुपये पर जाने के बाद में इसमें मेजर कुछ हर्डल आ सकती है। अपोलो टायर, अपोलो टायर की जो इम्पोर्टेंट लेवल है 491 है, जिसकी ऑलरेडी वो ऊपर है, 491 के ऑलरेडी ऊपर है। अगला जो लेवल इसको देखने मिल सकता है 504 मिल सकता है। अब लेवल का मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि लेवल मिल गया मतलब वहां तक जाना ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जाना ही है नहीं होता है, एक प्रोबेबल होता है कि हाँ वहां तक जा सकता है ना। नहीं तो आप यहाँ से लगा लोगे भाई इतना मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट और जाना ही है, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। ठीक है, आपको धीरे धीरे उसमें फोकस करके काम करके जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पेज इंडस्ट्री है। पेज इंडस्ट्री में मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस लेवल तक क्या आना, ये लेवल पे आना, ये लेवल पर आके रिवर्सल देना, ये लेवल पे आके रिवर्सल देना, तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, एटीजीएल, एटीजीएल ये अडानी टोटल गैस है। अडानी टोटल गैस सुबह से मतलब चिल्ला पुकार कर रहा था, ये चिल्ला पुकार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो ऐसा मोमेंट इसमें दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, सस्टेन करके ऊपर निकल जाता है तो अच्छी लेवल्स देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऑलरेडी कितने दिन से कंसोलिडेशन में था, काफ़ी टाइम से। देखो कितना इसमें जमा किया हुआ कंसोलिडेशन, बहुत पावरफुल है, बहुत पावर है इसमें। ठीक है, पावर है तो क्या है, यहाँ से निकल जाए अगर
तो अगला लेवल बहुत ऊपर का है और अभी ज़्यादा चला भी नहीं है, सिर्फ 2.5% के आसपास में चला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसमें और पोटेंशियल बाकी है, ठीक है। ठीक है, टाटा पावर देखते हैं। टाटा पावर बुलिश है आज, टाटा पावर में बुलिश मोमेंटम। देखो कोई शेयर भाग रहा है, बहुत सारे लोग क्या शेयर भाग रहा है, ये भाग रहा है, इसमें बाय कर लो। नहीं भाई, ऐसे कैसे बाय कर लोगे आप? क्या भाग रहा है, सिर्फ भाग रहा है तो आप बाय कर लोगे क्या? वो ऐसे रिवर्स भी आ जाता है, नहीं। आपको प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर का वेट करना होता है, चार्ट स्ट्रक्चर का प्रॉपर वेट करना होता है। When you see the chart structure, then you start planning how to trade that chart structure. अगर आप डायरेक्ट जंप कर लोगे तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा। आपको इतना नुकसान हो जाएगा कि आप लेके बैठ जाओगे, इंटरडे से आप स्विंग में चले जाओगे और स्विंग से लॉन्ग टर्म में चले जाओगे। सो दैट्स नॉट द वे, है ना। इंट्राडे कर रहे हो तो उसी दिन बाय करना है और उसी दिन सेल करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ऐसा सोचना ही नहीं है बिल्कुल कि यार इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, करो या ना करो, नहीं, वैसा नहीं काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा ये एकदम कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये ऊपर निकला अच्छा तो ऊपर ये टारगेट मिलेगा, नीचे तो मैं नीचे की तरफ अगर ये जाएगा तो नीचे की तरफ तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मगर मुझे ऊपर की तरफ इसमें ट्रेड मिलेगा तो ही मैं ऊपर बैठूंगा, ठीक है। ऊपर की तरफ मतलब बुलिश ट्रेड अगर इसमें मिलेगा दीपक नाइट्रेट में तो ही मैं इसमें ट्रेड करूंगा, अदरवाइज बेरिश शॉर्ट सेल का ट्रेड मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ। सोलर इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई पर है, पहली बार ये प्राइस पर आया है 14,000 के प्राइस से ऊपर, कोई भी इसमें हर्डल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑल टाइम यहाँ पे तो बाय कर लो, नहीं, यहाँ से लुढ़क के यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर वही बात, प्रॉपर प्राइस एक्शन देखो देन यू कैन एंटर, अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर। इंपॉर्टेंट लेवल ये है 13,953 की लेवल है। यहाँ पर नीचे गिरा तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, या फिर ऊपर ही यहाँ से रिवर्सल मूवमेंट आएगा, या फिर ऊपर ही यहाँ पर साइड में चला जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं ट्रेड करता हूँ, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।